शापित चुड़ैल की कहानी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से राज्य में एक शक्तिशाली राज परिवार रहता था। उस परिवार की मुखिया रानी कामिनी थी, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सा राज छुपा था। रानी कामिनी का बचपन बहुत ही दुखद था। उसके पिता एक गरीब ब्राह्मण थे, जो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन जब रानी कामिनी 16 साल की हुई तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद रानी कामिनी को एक शक्तिशाली जादूगर ने अपने साथ ले लिया और उसे जादू की शिक्षा दी। रानी कामिनी ने जल्द ही जादू में महारत हासिल कर ली और एक शक्तिशाली जादूगर बन गई। लेकिन रानी कामिनी की शक्ति के साथ साथ उसका अभिमान भी बढ़ने लगा। उसने अपने जादू का उपयोग राज परिवार को नियंत्रित करने के लिए करना शुरू कर दिया। राज परिवार के सदस्य उसके सम्मुख नतमस्तक होते थे, लेकिन रानी कामिनी को यह पर्याप्त नहीं था। उसने अपने जादू का उपयोग करके राज परिवार के सदस्यों को अपने वश में करने का प्रयास किया। लेकिन राजकुमार विक्रम ने उसके इरादों को भांप लिया और उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। रानी कामिनी ने राजकुमार विक्रम को शाप दिया और उसे एक अज्ञात स्थान पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार विक्रम को बचाने के लिए एक शक्तिशाली जादूगर ने उसकी मदद की। अब रानी कामिनी एक शापित चुड़ैल बन गई थी। उसने अपने जादू का उपयोग करके राज परिवार के सदस्यों को अपने वश में कर लिया था। लेकिन राजकुमार विक्रम को वह कभी नहीं भूल सकती थी। राज परिवार का शाही खजाना हथियार युक्त महल। राज परिवार का महल बहुत ही भव्य और सुरक्षित था। उसमें कई हथियार और जाल थे जो किसी भी हमलावर को रोक सकते थे। लेकिन रानी कामिनी के जादू के सामने वह महल भी असहाय था। महल के अंदर एक शक्तिशाली खजाना था, जिसमें कई कीमती जवाहरात और जादुई वस्तुएं थीं। लेकिन उस खजाने को प्राप्त करने के लिए किसी को भी रानी कामिनी के जादू का सामना करना पड़ता था। एक गद्दार लड़की का खफानिक रूप। राज परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। वह बहुत ही सुंदर और चतुर थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही क्रूर था। वह रानी कामिनी की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और उसके जादू का उपयोग करके राज परिवार को नियंत्रित करना चाहती थी। रिया ने अपनी मां को शाप से मुक्त कर दिया और राज परिवार को फिर से एकजुट कर दिया। लेकिन अब उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। राज परिवार के एक सदस्य ने रिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे राज परिवार की मुखिया बनने का प्रयास किया। उस सदस्य का नाम था राजकुमार अर्जुन। वह बहुत ही शक्तिशाली और चतुर था, लेकिन उसका दिल बहुत ही क्रूर था। राजकुमार अर्जुन ने रिया को बताया कि वह राज परिवार की मुखिया बनने के लिए पैदा हुआ था और रिया को उसे रास्ता छोड़ना होगा। रिया ने राजकुमार अर्जुन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे राज परिवार की मुखिया बनने से रोकने का प्रयास किया। लेकिन राजकुमार अर्जुन ने अपने जादू का उपयोग करके रिया को शाप दिया। अब रिया को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे राजकुमार अर्जुन के शाप को तोड़ना था और राज परिवार की मुखिया बनने का अधिकार प्राप्त करना था। लेकिन तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने रिया को बताया कि राजकुमार अर्जुन उसका भाई है। रिया को यह जानकर बड़ा धक्का लगा। उसने अपने भाई के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे राज परिवार की मुखिया बनने से रोकने का प्रयास किया। लेकिन राजकुमार अर्जुन ने अपने जादू का उपयोग करके रिया को शाप दिया। मैं आपकी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। रिया ने अपने भाई राजकुमार अर्जुन के शाप को तोड़ने के लिए एक शक्तिशाली जादूगर की मदद ली। जादूगर ने रिया को बताया कि राजकुमार अर्जुन के शाप को तोड़ने के लिए उसे एक शक्तिशाली जादुई वस्तु की आवश्यकता होगी। रिया ने उस जादुई वस्तु की खोज शुरू की, लेकिन राजकुमार अर्जुन ने उसके इरादों को भांप लिया। उसने रिया को रोकने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया। रिया ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर राजकुमार अर्जुन के सैनिकों को हरा दिया। लेकिन तभी राजकुमार अर्जुन ने अपने जादू का उपयोग करके रिया को एक खतरनाक जाल में फंसा दिया। रिया ने उस जाल से बचने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग किया। उसने राजकुमार अर्जुन के जादू को तोड़ दिया और उसे हरा दिया। अब रिया ने राज परिवार की मुखिया बनने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। लेकिन तभी एक अज्ञात व्यक्ति। अब रिया को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे राजकुमार अर्जुन के शाप को तोड़ना था और राज परिवार की मुखिया बनने का अधिकार प्राप्त करना था। लेकिन क्या वह इसमें सफल हो पाएगी? को बताया कि राजकुमार अर्जुन उसका भाई नहीं था, बल्कि उसका एक दुश्मन था जो राज परिवार को नष्ट करना चाहता था। रिया को यह जानकर बड़ा धक्का लगा। उसने अपने दुश्मन को पहचानने के लिए एक योजना बनाई। रिया और राजकुमार अर्जुन के बीच की लड़ाई बहुत ही भयानक थी। दोनों पक्षों के कई सैनिक मारे गए, लेकिन अंत में रिया ने राजकुमार अर्जुन को हरा दिया। लेकिन राजकुमार अर्जुन ने अपनी हार स्वीकार नहीं की और उसने अपने जादू का उपयोग करके रिया पर हमला किया। रिया ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग करके राजकुमार अर्जुन के जादू को तोड़ दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
रिया की घायल अवस्था में राजकुमार अर्जुन ने उस पर फिर से हमला किया, लेकिन इस बार रिया के सैनिकों ने उसे बचा लिया और राजकुमार अर्जुन को मार दिया। लेकिन रिया की घायल अवस्था बहुत ही गंभीर थी। उसने अपने सैनिकों को बताया कि वह अपनी जान देने वाली है और उन्हें अपने परिवार और प्रजा की रक्षा करने के लिए कहा। रिया की मृत्यु के बाद प्रजा ने उसकी वीरता और बलिदान को याद किया और उन्होंने महल पर अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने राज परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया जो रिया की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। प्रजा ने महल को अपने नियंत्रण में ले लिया और रिया की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा और हवन किया। उन्होंने रिया को अपनी वीरता और बलिदान के लिए सम्मानित किया और उसकी याद में एक मंदिर बनवाया। इस तरह रिया की कहानी समाप्त हुई। उसने अपने परिवार और प्रजा की रक्षा के लिए अपनी जान दी, लेकिन उसकी वीरता और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा।